Union Minister for Communications and Development of the Northeastern Region, MDONER, Joydeep Aditya Skinda, on Thursday conducted a high-level review of the preparations for the Rising Northeast Investors Summit 2025 at Bharat Mandapam, New Delhi. Prime Minister Modi is expected to inaugurate the summit. Speaking over the summit, Skinda said based on the 10% share of gross budgetary support given to the northeastern states, an investment of Rs 6 lakh crore was made in the northeast. Apart from this, an additional Rs 5,25,000 crore was given to the states through the tax devolution program, which brought an all-around change in this region. Tomorrow, investments worth Rs 4,22,000 crore have been outlined for these 8 states, stating that investors are excited to invest in the Northeast because they recognize that the northeastern states have emerged as a new grown paradigm. He said if the 36 states and union territories are one train, the Northeast have become the engine of the train. प्रधानमंत्री जी का संकल्प, प्रधानमंत्री जी का हृदय का भाव, प्रधानमंत्री जी की आशा अभिलाषा और दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर आज हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र 8 के 8 राज्य आज पूर्ण रूप से विश्व की विकास और प्रगति की गाथा में अपना योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। पिछले 10 वर्षों में जो परिवर्तन आया, जो क्षेत्र पिछड़ा समझा जाता था, जो क्षेत्र दूर दराज क्षेत्र समझा जाता था, जिस क्षेत्र को कभी भी प्राथमिकता कभी नहीं दी जाती थी, प्रधानमंत्री जी ने उस पैराडाइम को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। और जो 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट का भाग उत्तर पूर्वी राज्य में देने का निर्णय लिया गया, जिसके आधार पर करीब करीब 6 लाख करोड़ का निवेश वहां हुआ है। उसके अतिरिक्त जो टैक्स डेवल्यूशन की कार्यक्रम के आधार पर 5,25,000 करोड़ अतिरिक्त राज्यों को दिया गया है, उससे एक सर्वांगीण परिवर्तन इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाया गया है। आज हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र हवाई सेवा से पूर्ण रूप से जुड़ चुका है। 9 से 17 एयरपोर्ट बन चुके हैं। हमारे 990 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ता होते थे 2014 में, आज वो 2000 से भी ज्यादा है। रेलवेज के क्षेत्र में करीब 1900 किलोमीटर का ट्रैक डल चुका है। करीब 19 प्रोजेक्ट्स हैं 81,000 करोड़ के निवेश के आधार पर। हमारा सबसे लंबा रोड ब्रिज भूपेन हजारिका ब्रिज 9 किलोमीटर का बन चुका है। हमारा सबसे लंबा रोड कम रेल ब्रिज हमारा बोगीबिल ब्रिज 4.2 किलोमीटर का बन चुका है। अगर आप रोड के क्षेत्र में देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में 50,000 करोड़ के 45,000 किलोमीटर की रोड बन चुके हैं। नेशनल हाईवेज 10,000 किलोमीटर बने थे 60 वर्षों में। 10-11 वर्षों में 6,000 किलोमीटर के हाईवे अतिरिक्त बन चुके हैं, आज 16,000 किलोमीटर। वाटरवेज एक होता था 60 वर्षों में, आज 11 वर्षों में 20 बन चुके हैं। एमवी गंगा हमारी जो क्रूज है वो इलाहाबाद वाराणसी से लेकर असम तक आज पहुंचती है। तो एक टेलीकॉम के क्षेत्र में 4,500 गांव 4G से जुड़ चुके हैं। करीब 4,000 करोड़ का हम अतिरिक्त निवेश कर रहे हैं 100% सैचुरेशन के लिए। तो एक पूर्ण परिवर्तन इस क्षेत्र में आ चुका है। और जब ये कहानी हमारे सारे सीएम्स को लेकर, मुख्यमंत्रियों को लेकर, हम लोग ने पिछले 11 महीने में 9 रोड शो किए हैं, 9 शहरों में पूरे देश के अंदर, बंगलुरु से चेन्नई से अहमदाबाद से मुंबई से दिल्ली से इंदौर, सारे कलकत्ता, सारे देश में हम लोग घूमे हैं मुख्यमंत्रियों के साथ। और एक उत्सुकता निवेशकों में है उत्तर पूर्वी राज्य में निवेश करने के लिए, क्योंकि वो पहचान चुके हैं कि उत्तर पूर्वी राज्य आज नया पैराडाइम ऑफ ग्रोथ के रूप में उभर चुका है। Joydeep Aditya Skinda also stated that this investment was not a state-specific agenda but was a region-specific agenda. He said there was a huge international curiosity about the Northeast because these states and regions are a gateway to Southeast Asia and ASEAN. Employment opportunities will be created in many areas through this investment, he said. हमारे सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आईटी, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर,
हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इन सभी क्षेत्रों में निवेश आ रहा है। ये 4,22,000 करोड़ का निवेश हर एक राज्य में ये निवेश आ रहा है। तो ये एक राज्य स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है, ये एक रीजन स्पेसिफिक एजेंडा है। और हर एक राज्य में 20 से 50 से 60 हजार करोड़ रुपए का निवेश हर एक राज्य में आ रहा है। और उत्सुकता से हमारा हर एक एंटरप्रेन्योर देश का, छोटे से लेकर बड़े तक, हर एक पीएसयू, हर एक निवेशक, हर एक विदेशी कंपनियां, भारतीय कंपनियों में चाहे वो आदित्य बिरला ग्रुप हो, चाहे आईटीसी ग्रुप हो, चाहे अडानी ग्रुप हो, अंबानी ग्रुप हो, चाहे न्योटिया ग्रुप हो, सारे के सारे वहां निवेश कर रहे हैं और एक उत्सुकता के साथ इस क्षेत्र के विकास और प्रगति की भागीदारी में अपना योगदान दे रहे हैं।